ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये कहानी है एक लोहार की। एक ऐसे इंसान की जो रोज अपनी उम्मीद की धूप लेकर के निकलता था और लौटता था उस अंधेरे में जहां सिर्फ भूख थी, तकलीफ थी और एक मासूम सपने को जिंदा रखने की जद्दोजहद। मिर्जापुर गांव के एक कोने में बसी छोटी सी झोपड़ी और उसके भीतर बसी एक बड़ी उम्मीद। नाम था उसका रामदीन, एक मेहनती, ईमानदार और एक जिद्दी लोहार। और उसकी पत्नी गौरी जो हर रात उसे टूटी उम्मीदों के साथ सहारा देती थी। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से तकदीर बदली जा सकती है? आइए सुनते हैं रामदीन लोहार की सच्ची, संवेदनशील और प्रेरणात्मक कहानी, जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, मिर्जापुर गांव के एक कोने में रामदीन लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सवेरे रामदीन लोहार अपने औजार लेकर के काम पर निकल रहा था। तभी उसकी पत्नी गौरी कहने लगी, कब तक ऐसा चलेगा? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर के जाते हो और शाम को निराश होकर के लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? रामदीन कहने लगा, क्या करूं गौरी, तू ही बता, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से घर में सब कुछ बिगड़ जाता है। अब तू ही देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्चा हो गया। फिर दीपू के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर सब कुछ समाप्त हो गया। तभी 10 साल का दीपू दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत थी। दीपू कहने लगा, पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता पिताजी? क्या हमारे नसीब में सिर्फ रूखा सूखा खाना ही लिखा है? बेटे की बात सुनकर के रामदीन की आंखें नम हो गई। कहने लगा, बेटा तू चिंता मत कर, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छा खाना खाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा हम वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन की बात है कि मैं वहां चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा कि यहाँ मत आया कर, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। दीपू की बात सुनकर के गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल करके रख दिया हो। रामदीन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। रामदीन की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्ठी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही है। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। कहने लगा, हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत। दीपू की मासूम बातें सब कुछ तोड़ करके रख देती हैं। तभी गांव का सरपंच दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। कहने लगा, हाँ रामदीन, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बात है, मन कुछ बोझिल लग रहा है क्यों? रामदीन ने कहा, हाँ सरपंच जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी बगल से वहां पर कल्लू आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में मजा आता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि इस रामदीन को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद करके रख देते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। कल्लू भी हंसने लगा। अरे कल्लू, तू भी न चल, छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों रामदीन की हालत पर हंसे और चले गए। रामदीन वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। सोचने लगा, हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी की थी, कभी बेईमानी की थी, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर यह सब दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ चुके हैं, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके हैं? मैं धुंध में खो गया हूँ, कहीं से मुझे रास्ता नजर नहीं आता है। यह तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया, उसे पता भी नहीं चला। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा, गौरी उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं, मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को रामदीन थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका उदास चेहरा देखते ही जैसे ही घर में कदम रखा, गौरी ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ जी, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। रामदीन की आंखें भर आई। उसने धीरे से गौरी की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं।
गौरी और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और ऊपर से सरपंच और कल्लू वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका। गौरी चुप हो गई, उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें कुछ बोल रही थी। इसमें गलती मेरी भी है, मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह से समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। रामदीन कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप चारपाई पर जाकर के लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अगले दिन सुबह होते ही गौरी ने रामदीन से कहा कि रामदीन, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान पर हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। रामदीन कहने लगा, नहीं गौरी, मैं कल भी गया था उसके पास, वह पहले अपना पिछला हिसाब मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि मेरे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गांव में तो 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और से उधार मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर के वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से करूं, कैसे करूं? हमारे पास इतने पैसे होते हैं, नहीं आते हमारे पास उतने पैसे, वह कहीं न कहीं और लग जाते हैं। गौरी कहने लगी, हाँ रामदीन, यह तो है, भगवान पता नहीं किस बात की हमको सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। यह बात तो मुझे तुमसे सुनते 8 साल हो गए, आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान से थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? रामदीन आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक जाकर के पहुंच चुका था। तभी सामने से सरपंच आता हुआ दिखाई दिया। कहने लगा, अरे रामदीन, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े, क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? रामदीन चुप रहा, वह पहले से ही उदास था। उसके पास सरपंच को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते, कम से कम जंगल में तो कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक नहीं उड़ाएगा ना। सरपंच हंसता रहा और चला गया। रामदीन बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ता चला गया। चलते चलते रामदीन अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में जाकर के बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर गौरी और दीपू मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता, इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान तो मेरी कितनी परीक्षा लेगा। रामदीन उदास होकर के आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था। तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई, कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। रामदीन तुरंत उनके पास पहुंचा, कहने लगा, साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं आश्रम की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई, मैं गिर पड़ा, तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कई दिन हो गए, कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास भी लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी से मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच नहीं सकूंगा। रामदीन घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी की कोई मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। रामदीन ने कहा कि महाराज बताइए, अगर आपको पता है कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी लेकर के आता हूँ। रामदीन की बात सुनकर के साधु ने कहा, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कह करके साधु ने अपना कमंडल उठाया और रामदीन को हवाले कर दिया। थका हुआ रामदीन बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक जाकर के पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक पुरुष की आकृति में बदल गया। यह दृश्य देख करके रामदीन के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता है? रामदीन ने कहा, देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया है। तभी उस पुरुष ने कहा कि मैं एक यक्ष हूँ, अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबो करके मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। वह रास्ता है, तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा, न पहेली और न मौत। रामदीन गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का डर। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं वापस जाऊंगा।
मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तो मेरी यह पहली सुन, एक घर ऐसा है जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर न कोई खिड़की हो न कोई दरवाजा हो, कोई दीवार न हो और न ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? रामदीन ने उस यक्ष की बातों को सुनकर के कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो यह बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। रामदीन ने कहा, वो है मनुष्य का मन जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। न कोई दीवार होती है न कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। वह यक्ष रामदीन की बात सुनकर के कुछ पल चुप रहा, जैसे रामदीन के उत्तर पर हैरान हो गया हो। फिर अचानक से वह जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छिपी हुई थी। तू पहला आदमी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। रामदीन ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर जाकर के पहुंच गया जहां वह साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ रामदीन की वापसी से जुड़ी हो। उसने कहा, लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही रामदीन को गहराई से देखा। उसकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। साधु ने कहा कि बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? रामदीन ने कहा, हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। साधु ने कहा कि मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक यक्ष का वास है। जैसे ही कोई मनुष्य जंगल में जाता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य यक्ष के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले आदमी हो जिसने उस यक्ष की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर के आए हो। इतना कह करके साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके मंत्र पढ़ते ही वहां एक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर सा हिरण प्रकट हो गया। साधु कहने लगा, तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। रामदीन ने कहा, साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? साधु ने कहा कि इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह इसे पालो, और याद रखना यह हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लुहार है, तेरे मन में कोई लालच भी नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला है। इतना कह करके वह साधु महाराज वहां से चले गए। रामदीन ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। हिरण की सुंदरता और चहक को देख करके रामदीन के दिल में नई उम्मीद जग गई और उसने निश्चय किया कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। हिरण को साथ लेकर के जब रामदीन अपने घर पहुंचा तो उसे देखते ही गौरी कहने लगी, अरे यह हिरण आपको कहां से मिला? रामदीन ने सारी कहानी गौरी को सुना दी। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं, साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते। इस हिरण को क्या मैं करूंगी? इस हिरण को क्यों पकड़ लाया तू? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ करके इसे दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह से पता था। तभी वहां दीपू आ गया। पिताजी, यह हिरण वाकई में बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो गांव का कोई बच्चा खेलता नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेला करूंगा। इतना कह करके दीपू हिरण को लेकर के घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण वह इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब रामदीन अपने दुकान को जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का सरपंच उसके घर पर पहुंचा। सरपंच को देख करके रामदीन कहने लगा, आप तो सरपंच हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए थे। भला मुझ गरीब के घर आपका क्या काम हो सकता है? सरपंच ने कहा, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है रामदीन, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे को एक हिरण के साथ खेलते हुए देखा है। वह हिरण वाह 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 बहुत ही सुंदर था, और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का बड़ा शौक है, तो मैं वह हिरण तुमसे खरीदना चाहता हूँ। गौरी यह सुनकर के चौकस हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी, तभी रामदीन ने कहा कि माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं बेच सकता। सरपंच ने कहा, अरे भाई, मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। रामदीन ने कहा, आप चाहे मुझे कितनी भी कीमत दे दें, लेकिन माफ कीजिए, मैं इस हिरण को नहीं बेचूंगा। सरपंच क्रोधित होकर के वहां से चला गया।
गौरी ने कहा, आपने यह क्या किया? सरपंच हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। रामदीन ने कहा, मैं यह हिरण नहीं बेच सकता गौरी, क्योंकि यह हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। रामदीन और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया कि उसे छेड़ने का मन भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी वहां जाकर के पहुंच गया। उसने कहा कि अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरण बहुत पसंद आया है, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, यह हिरण मुझे बेच दो। तुम चाहे तो मुझे कितना भी धन क्यों न दो, मैं इसे तुम्हारे हाथ में नहीं बेच सकता। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। गौरी रामदीन पर क्रोधित हो गई। जब से यह हिरण आया है तब से हमारा खर्चा बढ़ गया है। पहले सरपंच को लौटा दिया, व्यापारी को भी मना कर दिया, क्यों नहीं बेचा इसे। गौरी न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब यह मेरी बेटी के जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो न गौरी। यह सुन करके चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराते लगी। कहने लगी, धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वही मिर्जापुर नगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा महेंद्र अपनी 20 वर्षीय पुत्री मुदिता को देख रहे थे, जो बेहोशी की हालत में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो जाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजगुरु ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है, इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। महाराज ने कहा, तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, कौन सा इलाज है? गुरु ने कहा कि ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण के आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब यह दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर से स्पर्श करते ही राजकुमारी स्वस्थ हो जाएगी। तो फिर बताइए, वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर के ढूंढ करके लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत, हमारे राज्य में बहुत से गरीब हैं, गरीबों की कोई कमी नहीं है। साधु महाराज ने कहा कि आपने पूरी बात नहीं सुनी महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ चला जाएगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। फिर क्या होगा तुम्हें पता है राजगुरु की वह हिरण इस समय किसके पास है? राजगुरु ने कहा, हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है कि इस समय वह मायावी हिरण मिर्जापुर गांव के एक लोहार के पास है। राजा महेंद्र अपने मंत्री पुष्पराज और 2 सिपाहियों के साथ मिर्जापुर गांव की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में वे पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया। कहने लगा, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, राजा महेंद्र पधारे हैं। राजा महेंद्र कहने लगे, हमें तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? महाराज, हाँ, रामदीन लोहार है, पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वह हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। सरपंच राजा महेंद्र को लेकर के रामदीन की घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देख करके रामदीन चौंक गया। राजा महेंद्र ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है, और क्या वह मायावी भी है? उसने कहा, प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है कि साधारण है। मेरे लिए तो वह बेटे के समान है। रामदीन की बात सुनकर के राजा ने कहा, वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला है? रामदीन ने कहा कि एक साधु महाराज ने मुझे वह हिरण भेंट किया था। महाराज ने कहा, समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है, चलो मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। रामदीन ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, यह इतना ही मूर्ख है कि सरपंच ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका, और अब उसने आपको भी मना कर दिया। इसकी हिम्मत तो देखिए। राजा महेंद्र ने कहा कि देखो लोहार, मुझे इस हिरण की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? रामदीन ने कहा, महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। राजा महेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, बस मुझे वह हिरण दे दो। रामदीन ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे देंगे तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। राजा महेंद्र ने हुक्म दिया, सिपाहियों को इस लोहार को बंदी बना लो और उस हिरण को पकड़ करके महल में ले चलो। चलो, सिपाहियों ने रामदीन को, हिरण दोनों को पकड़ करके महाराज के सामने पेश कर दिया। महाराज ने कहा, कैसा लग रहा है अब मूर्ख, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया, अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे मूर्ख, कहीं महाराज मैं जानता हूँ कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूँ, मैंने इसे अपने बेटे की तरह प्यार किया है।
राजा ने कहा, जा, इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा ले इसे। रामदीन ने दौड़ करके उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही आंसू धरती पर गिरे वहां एक नीला सा फूल खिल गया। महाराज, यही वह पुष्प है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा महेंद्र ने दौड़ करके फूल को उठाया और फूल को लेकर के अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को स्पर्श कराया, वह उसकी बेटी होश में आ गई। राजा महेंद्र खुशी से दरबार में वापस आ गए। कहने लगे, रामदीन, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी के प्यार में अंधा होकर के तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम्हारे आंसू सच्चे थे, अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, यह गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदल देगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के ही निकलते हैं। साधु ने रामदीन को देख करके कहा कि रामदीन, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था कि यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदल देगा, अब समय आ गया है। राजा महेंद्र ने कहा कि रामदीन, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी ठीक हो गई है, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रामदीन ने कहा, महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन कृपा करके मुझे मत दें यह। रामदीन से वह महाराज कहने लगे, नहीं नहीं, यह तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराया नहीं जाता। आज से तुम मेरे राजमहल में सलाहकार बनकर के रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा करने का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम एक सच्चे इंसान हो और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो आज से तुम उस गांव के जमींदार हो, वह पूरा का पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। रामदीन पूरी दौलत लेकर के अपने घर की राह पर निकल पड़ा और उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल जो इनाम था, इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। दोस्तों, तो ये थी कहानी रामदीन लोहार की, एक ऐसे इंसान के जिसने हार न मानी, न उम्मीद छोड़ी। उसने वक्त से लड़ाई लड़ी, औजारों से नहीं, अपने हौसलों से, और आज उसकी मेहनत की तपिश मिर्जापुर के कोने कोने में रोशनी बन करके रही है। शायद हम सभी की जिंदगी में कोई रामदीन होता है जो कमजोर दिखता है लेकिन भीतर से फौलाद होता है। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि किसी और की उम्मीद भी बस एक कहानी दूर हो सकती है। और हाँ, हमारे चैनल आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोच को बदल दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।